योग आश्रम में माँ मंगतराम जी के पास रोज मिलने जाया करता था। एक दिन घर पर मेरे मन में विचार आया कि महाराज जी ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा मैं क्या काम करता हूँ। उसी दिन जब मैं महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा, प्रेमी क्या काम करते हो? मैंने कहा, महाराज जी बर्तनों की दुकान है। महाराज जी बोले, पहले ठठियार बर्तन बनाया करते करते थे, जो कि शराब और मांस का सेवन करते थे। शराब पीता हूँ, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट इत्यादि का भी सेवन नहीं करता। फिर महाराज जी समाधि में लीन हो गए। लगभग 5 मिनट बाद जब आंख खुली तो देखा, प्रेमी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मैंने कहा गं मैंने कहा गंडू राम। फिर महाराज जी ने कहा, तुमको संतों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, क्या महाराज जी? उन्होंने कहा, यदि इंसान सनेमा देखता रहे तो संतों संतों के पास मैंने पूछा, क्या महाराज जी? उन्होंने कहा, यदि इंसान सनेमा देखता रहे तो संतों के पास जाकर क्या करेगा? मैंने कहा, महाराज जी मैं सनेमा तो जरूर देखता हूँ, परंतु धार्मिक फिल्में देखता हूँ। उन्होंने कहा, कोई धार्मिक फिल्म नहीं होती, सनेमा ही पाप की जड़ है। मैं महाराज जी के पास लगातार जाता रहा, परंतु कभी नाम दीक्षा लेने के लिए मैंने उनसे प्रार्थना नहीं की। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार मेरे पास आए, जिन्होंने महाराज जी से नाम ले रखा था। उन्होंने मुझको बताया कि महाराज जी केला घाट देहरादून में पधारे हुए हैं, चलो उनसे मिल आते हैं। मैं अपने बड़े भाई के पास गया और पूछा, क्या देहरादून में मैं महाराज जी से मिलने चलोगे? उन्होंने कहा, एक शर्त पर जा सकता हूँ, पहले रास्ते में हरिद्वार की गंगा में पाप छोड़ आएंगे, फिर देहरादून और मंसूरी भी घूमने चलेंगे। शर्त मान ली गई। हम 6 प्रेमी हरिद्वार गंगा स्नान करके केला घाट देहरादून पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि दो तम टेंट लगे हुए थे। हम लोग वहां जाकर बैठ गए। मैं पीछे बैठा था, तब मेरा भाई आगे बैठा था। अनप्रेमी भी पहले से ही वहां मौजूद थे। रात काल का समय से आए हो? उसने कहा, महाराज जी जगाधरी से आए हैं। महाराज जी ने कहा, गंगा में स्नान करके पाप वगैरह साफ करके आए हो ना? महाराज जी की ये बात सुनकर भाई मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगा। उसको से यदि इस तरह किए हुए कर्मों का फल मिट जाए तब तो यह बड़ा चंगा काम है। फिर बड़ी तेज आवाज में बोले, प्रेमी यदि 24 अवतार भी इकट्ठे हो जाएं तब भी तेरा कर्म फल नहीं मिटा सकता है मिटा सकते हो। हम लोग वहां 3 दिन तक रहे। वहां प्रेमियों कपूर जी आ गए। वह हम लोगों को तपोभूमि की जगह दिखाने के लिए नदी के किनारे किनारे ले गए। यह जगह तभी खरीदी गई थी। वहां वहां देखा कि कुछ आम के वृक्ष थे, एक पीपल का पेड़ भी था जिसको चरगहाव ने काट रखा था, केवल उसका मुख्य तना बचा था। वही पेड़ अब हरा भरा हो गया। एक छोटे से टूटे मंदिर की दीवारें भी थी। 3 स्थान पर चश्मों से पानी भी निकल रहा था। इनमें एक बड़ा चश्मा था। अब वापस पहुंचे तो महाराज जी ने पूछा, प्रेमी जगह पसंद आई? हमने कहा, महाराज जी जब आपने पसंद की है तो हमको पसंद क्यों नहीं आएगी? महाराज जी ने आगे कहा, वह चश्मा के पास एक गड्ढा है, उसका पानी रोगों को दूर करने वाला है और वह पक्का पानी है। पक्के पानी को ये पहचान है कि उसमें नन्ही मछलियां पैदा हो जाती हैं। यही चश्मा आजकल तपोभूमि में पानी का मुख्य स्रोत है। जब चलने का समय आया तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी जब इधर आए हो तो मंसूरी भी घुमाओ। मेरा मेरा भाई महाराज जी की बात सुनकर मुझसे चुपचाप कहने लगा कि यहाँ मन में कोई बात मत सोचो, यहाँ महाराज जी को सब पता चल जाता है। फिर हम लोग मंसूरी घूमने चले गए। 3 दिन बाद
घर पहुंचे तो मैंने सोचा कि अब महाराज जी से नाम जरूर लेना है। सन 1952 की बात है। महाराज जी दिल्ली में बाग कड़े खो में ठहरे हुए थे। उनके पास पहुंचकर मैंने नाम दान के लिए प्रार्थना की। महाराज जी ने कहा, प्रेमी, तुमको नाम नहीं दिया जाएगा। जगाधरी में रोज तुम आश्रम में आते थे, परंतु कभी भी नाम के लिए नहीं कहा। हम जब जगाधरी आएंगे तभी नाम देंगे। मैं वापस जगाधरी चला गया, लेकिन अंदर बेचैनी बढ़ती गई। इसलिए लगभग 15 दिन बाद फिर महाराज जी के चरणों में पहुंच पहुंच गया। उस समय रावलपिंडी के प्रेमी भवानी दास भी वहां मौजूद थे। महाराज जी ने मुझसे देखकर कहा, प्रेमी, तू फिर आ गया। मैंने कहा, महाराज जी, यहाँ आने के लिए मन में बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण आया हूँ। अब आप मुझ पर जरूर कृपा कर दीजिए। महाराज जी बोले, प्रेमी, अच्छा, रात्रि 2 बजे आना। मैं जिस जगह ठहरा हुआ था वह जगह वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी, इसलिए मैंने भगत बनारसी दास जी से वहीं ठहरने के लिए प्रार्थना की। महाराज जी ने ठीक 2 बजे भगत जी को आवाज दी। बनारसी जगाधरी के एक प्रेमी को 2 बजे का समय दिया था। मैं तुरंत ही बोल पड़ा, महाराज जी, मैं हाजिर हूँ। जब महाराज जी ने नाम दिया तो ये कहा, प्रेमी, कबीर और नानक भी इसी नाम को जपा करते थे। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि लगभग 10 वर्ष पूर्व में मन में सोचा करता था कि कुछ लोग राम राम जपते हैं और कुछ नारायण नारायण जपते हैं। पता नहीं किस पता नहीं किस नाम को जपने से ज्यादा लाभ होता है। ये विचार भी बार बार मन में आता था कि नानक और कबीर किस नाम का जाप करते थे। निश्चित रूप से मैं अंतर्यामी गुरुदेव मेरे मन की कल्पना को जानते थे, इसलिए मेरे निश्चय को पक्का करने के लिए उन्होंने नानक और कबीर की बात मेरे सामने कही। नाम लेने के पश्चात मैंने अपनी दुकान बंद करके बर्तन बनाने का कारखाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब महाराज जी के पास बैठा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, प्रेमी, एक हलाल की कमाई का सदैव ख्याल रखना। मैंने कहा, महाराज जी, हमारी सारी कमाई हक हलाल की है। कुछ लोग सामान बिना पर्ची के ले जाते हैं। महाराज जी ने तुरंत कहा, प्रेमी, बिना पर्ची के सामान ले जाने से क्या फायदा है। मैंने कहा, महाराज जी, बिना पर्ची के सामान बेचने से लिखा पढ़त कुछ नहीं करनी पड़ती है और इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। महाराज जी बोले, प्रेमी, इस प्रकार तुम सरकार की चोरी करते हो। मैंने कहा, महाराज जी, यही दुकान का चलन बना हुआ है। महाराज जी बोले, एक कोई चलन नहीं है, अपना तो माल बनाओ, उसकी पूरी पड़त करके सरकार का टैक्स अदा। मैंने कहा, महाराज जी, यदि हमने ऐसा किया तो सारा कारोबार बिगड़ जाएगा और काफी नुकसान होगा। जी ने करते कारोबार में घाटा हुआ तो उसके यही जिम्मेदार हैं। मैंने महाराज जी के सामने वायदा किया कि आगे से ऐसा अनुसार बिना पर्ची के माल बेचना बंद कर दिया। धीरे धीरे ग्राहक लौटने शुरू हो गए, क्योंकि पक्की रसीद से कोई माल खरीदने को तैयार नहीं था। एक महीने में तैयार माल भर गया। एक दिन तक तो अगर बन गए हो, इस तरह कारोबार करोगे तो दिवाला निकल जाएगा। उनकी बात मानकर फिर पुराने तरीके से व्यापार शुरू कर दिया। 1953 का पूरा वर्ष इसी प्रकार बीता। 1954 के प्रारंभ में महाराज जी ने नश्वर शरीर का परित्याग कर जिस जिस फर्म में 1993 में जितना उत्पादन किया है, उस फर्म को उत्पादन के बराबर सरकारी कोटे से धातु मिलेगा। सरकारी कोटे के धातु से बर्तन बनाने से दुगना लाभ होता था। हमने 1953 में एक महीने तक गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लिखा पढ़त करके जो माल तैयार किया था, उसी के आधार पर हमको सरकारी कोटा मिला। उस समय याद आया कि यदि महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 1953 में उत्पादन किया होता तो माला माल हो गए होते। गुरुदेव के सामने जो वायदा किया था
उसका पालन न करने के कारण मुझको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तभी ये बात समझ में आई कि गुरु आज्ञा पालन करने से ही मनुष्य का कल्याण है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।